स्नेहलता श्रीवास्तव XSG लोकसभा के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। सबसे पहले तो नए वर्ष की 2023 की मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं अभी रिजोल्यूशन पर जो पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट मैटर होता है उस पर वीडियो बना रही थी। इस बीच एक रिक्वेस्ट आई है कि मैं अपने करियर में आईएएस बनने के बारे में, उससे एसजी तक के सफ़र के बारे में कुछ बताऊं, अपने एक्सपीरियंसेस। तो मैंने सोचा कुछ हल्के फुल्के तरीके से नए साल की शुरुआत की जाए, तो रिजोल्यूशन के वीडियोस को रीशेड्यूल करके मैंने सोचा कि अपने सब्सक्राइबर के जो एक रिक्वेस्ट आई है उसको भी मैं पूरा करूं, और मैं यदि किसी को फ़ायदा हो सकता है मेरे एक्सपीरियंस से, तो उसे भी शेयर कर सकूं। मैं बताना चाहूँगी कि जब आईएएस की तैयारी मैं कर रही थी तो मैंने जो समझा था उस समय कि यह कंपटीशन मोस्टली इंटेलिजेंट और अच्छे स्कूल कॉलेज में अच्छे स्कोर करने वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनके साथ है। तो आपको उसमें अपनी जो काबिलियत है उसको और पैना करना होता है, जो उसके लिए स्ट्रैटेजी बनानी होती है। एक तो पढ़ना, उसके बाद उसको समझना, उसको रिटेन करना, और सबसे बड़ी बात है उसको प्रेजेंट करना। तो हमारे समय में जब आईएएस के का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ और उसको जब क्वालिफाई किया, उसके बाद में जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ, और जनरल स्टडीज़ का पेपर उसमें एक होता था डिस्क्रिप्टिव, जिसमें कि कम शब्दों में, जैसे कि 150 शब्दों में आपको किसी विषय पर लिखना है, या अपने सब्जेक्ट के जो चूज़ किए हैं उनमें आपको एक निश्चित सीमा में शब्दों का एक लिमिट होती थी, और उसके अंदर ही आपको अपना उत्तर और आंसर देना होता है। तो उसमें ये चैलेंज होता है कि कम शब्दों में आप बाकी लोगों की अपेक्षा ज़्यादा लिख सकें, उसको प्रेजेंट कर सकें। जो आपका एग्ज़ामिन कर रहा है पेपर आंसर शीट, उसे भी ये समझ में आए कि आपको पता है, आपको नॉलेज है उस प्रश्न के जो सब्जेक्ट है उसके बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में, और उसका प्रेजेंटेशन आपने इतना इंटरेस्टिंग किया है कि वो बहुत कम समय में उसको समझ सकता है कि द एप्लीकेंट हैज़ अप्लाइड हिज और हर माइंड, एंड उसके हिसाब से लिखा है। तो इन सब के लिए एक तो ये है कि आपको पढ़ना है। तो मैं काफ़ी पढ़ती थी, और मतलब यदि आप मेरे घर वालों से पूछे तो पता चलेगा कि मैं लगभग पूरे समय ही पढ़ती थी, और जो भी समय मिलता था उसमें पढ़ती थी। और उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि जो भी किताबों की आवश्यकता, जो भी बुक्स और मटेरियल की आवश्यकता है उसको आप बाज़ार से खरीद सकें। और छोटी जगह में, मैं भोपाल में रहती थी जब मैंने पढ़ाई की, इसकी कंपटीशन की तैयारी की थी, तो वहाँ पे सभी किताबें भी उपलब्ध नहीं होती थी, और ये जो लाइब्रेरी में उपलब्ध होती थी वो एक समय सीमा में वापस करनी होती थी। तो कुछ मेरे जो लेक्चरर्स थे, प्रोफेसर्स थे, उन्होंने मेरी मदद बहुत अधिक करी। इसके अलावा लाइब्रेरी में जाकर के जो किताबें जो बुक्स इस काम की होती थी, उसको मैं ला कर के घर में जो जो मेरे को ज़रूरत होती थी उसको मैं एक रजिस्टर में नोट कर लेती थी, क्योंकि उस समय ना फ़ोटोकॉपीअर्स होते थे, ना कंप्यूटर में गूगल की सुविधा एज़ सच हमको उपलब्ध थी, और इसीलिए उसमें मेहनत ज़्यादा लगती थी, समय ज़्यादा लगता था।
और इसके अलावा उसको रिटेन करने के लिए कोई भी विषय वस्तु, कोई भी सब्जेक्ट मैटर को अपने माइंड में रिटेन करने के लिए जो ट्रेसेस होते हैं माइंड में, वो कई तरह से बनते हैं। जैसे कि आप बोल के पढ़ें तो थ्रू ईयर्स आपके माइंड में ट्रेसेस बनेंगे। आप उसे लिखें तो आपके हैंड के थ्रू उसमें ट्रेसेस बनेंगे। आप आइज़ से देख रहे हैं तो आइज़ के थ्रू बनेंगे। आप मुंह से बोल रहे हैं तो उसके थ्रू ट्रेसेस माइंड में बनेंगे। तो ये जब 4-5 तरीके से रिपीटिशन होता है तो उन चीज़ों को भूलना आसान नहीं होता है, और इसीलिए कोई भी चीज़ को लिख के देखने से सुविधा और मेमोराइज़ आप ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। और जो तीसरी चीज़ जो प्रेज़ेंट करने की बात है, तो मैंने एक नायाब तरीका उस समय ढूँढा था अपने आप ही, और वो ये था कि आप जो गाने सुन के ट्रांजिस्टर में, रेडियो में गाने सुन के उसको मैं कॉपी में लिखती थी। जितनी तेज़ी से वो गाना बजता था उतनी तेज़ी से मैं लिख पाऊँ, उसकी मैंने प्रैक्टिस की थी। तो जब आंसर शीट पे लिखने का समय आया तो मैंने कम समय में ज़्यादा लोगों के कंपैरिज़न में लिखा होगा, और सोचने का भी मुझे उसमें पेपर में अटेम्प्ट करने में ज़्यादा समय मिला होगा, ऐसी मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो इस तरह से प्रैक्टिस की थी मैंने, और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि मैं आईएएस की परीक्षा को निकाल पाई थी। धन्यवाद।